दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। आज जो भी वीडियो मैं आपके लगाया हूं, आपको ये अच्छे से पता है, आपने अगर मेरी पीछे की वीडियो देखी होगी कि मैंने पूरी एक लग्न की सीरीज अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो ऑरा वर्ल्ड पर स्टार्ट की है। तो मैं आप सभी लोगों का अपने चैनल एस्ट्रो ऑरा वर्ल्ड पर स्वागत करता हूं और आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे मेष लग्न के बारे में। अब ये मेष लग्न कैसे है, किस तरीके के लोग होते हैं, इनका व्यवहार कैसा होता है और इनका जीवन यापन कैसे चलता है, और आपको वो टिप भी दूंगा कि जिससे आप अपनी एनर्जी को पहचान पाएंगे। देखिए, जब हम मेष लग्न की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, 12th हाउस कि ये आए कहाँ से हैं। तो ये आए हैं हमारे मीन लग्न। जैसे अभी मैंने आपको मीन लग्न की पूरी वीडियो दी जिसके बारे में मैंने आपको सारा बात बताया। तो मेष लग्न वालों की यात्रा शुरू कहाँ से हुई, ये लोग इनको मीन लग्न से आए और अब लग्न कौन सी मिली है इनको, मेष। मतलब जितने भी प्रकार के कष्टों से ये लोग निकलते हैं और आते कहाँ पर हैं, 1 नंबर। तो सबसे पहले आपको बताऊं लग्न किसे कहते हैं। ये हमारा पूरा चार्ट होता है, इसमें 12 हाउस होते हैं। तो ये केंद्र होते हैं 1 2 3 4, लेकिन जो सबसे बड़ा ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग कहते हैं लग्न। जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर 1 नंबर, तो लग्न कौन सी हो गई, मेष। इससे पहले लिखा हुआ था 12 नंबर, तो लग्न कौन सी हो गई थी, मीन। इस प्रकार से सबसे पहले तो आप भाषा को समझिए, ज्योतिष की, इसको हम लोग कहते हैं लग्न। तो ये जो मेष लग्न है ये हमारी काल पुरुष की कुंडली में भी कौन सी है, मेष लग्नी है। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि जिससे हम पूरे देश विदेश सब चीज़ों की देखते हैं उनकी लग्न कौन सी होती है, 1 नंबर। 1 नंबर लग्न का काल पुरुष की कुंडली से संबंध है, उनकी भी मेष लग्न है। अब मेष लग्न जुड़ी हुई किस चीज़ से है, मेष लग्न जुड़ी हुई है मंगल से। अब तीनों नक्षत्र आते हैं जहाँ से नक्षत्रों की स्टार्टिंग होती है। तो यहाँ पर जब जातक का जन्म होता है तो वो किस ऊर्जा को लेकर आता है, वो ऊर्जा लेकर आता है मंगल की ऊर्जा को लेकर आता है। अब मंगल की जो ऊर्जा होती है ना दोस्तों, वो बहुत जबरदस्त होती है और मंगल को हम लोग क्या कहते हैं, सेनापति भी कहते हैं। तो इस प्रकार की ऊर्जा को लेकर आने वाले व्यक्ति को पूरे जीवन में ऊर्जा बहुत होती है और उसको वो अलग अलग खानों में खर्च करता रहता है। रिचार्ज करने का भी सिस्टम है 8th हाउस, वो भी मैं आपको पूरी अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। तो जब ये लोग कैसे होते हैं, बलवान होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, पूरा ऊर्जा से ओतप्रोत होते हैं, तो उसके बाद जब इनका जन्म होता है उसके बाद 2nd हाउस किसके पास जाता है, 2nd हाउस होता है हमारे कुटुंब का। तो कुटुंब का सभी लोग आ जाते हैं, कुटुंब में मम्मी पापा बहन भाई सब लोग आते हैं। तो कुटुंब का हाउस है, उसमें क्या मिला हुआ है इनको, शुक्र। तो शुक्र का मतलब क्या है यहाँ, रस। रस मतलब आनंद। जब आपका पालन पोषण होता है तो हम 2nd हाउस को देखते हैं कि आपका पालन पोषण कैसा हुआ, वहाँ पर क्या एनर्जी थी। तो यहाँ आपको मिलती है शुक्र की एनर्जी, मतलब जबरदस्त बचपन जाएगा, बढ़िया आप खाएंगे पिएंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर जब हम 3rd हाउस में आते हैं, 3rd हाउस में क्या है, 3rd हाउस मिलता है, होता है पराक्रम भाव का। और 3rd हाउस से हम इंटरनेट ये वो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन यहाँ हम आपको छोटी छोटी सी चीज़ें बताता चल रहा हूँ कि ये हाउस मिला हमें बुध का। और ये जो बुध का हाउस है ये किस प्रकार का बुध है, इमेच्योर मरकरी है। ये आपको ऐसे ऐसे आइडिया देगा कि जो आप आगे तो बढ़ेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके अंदर है बहुत ज़्यादा ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। और दूसरी तरीके से इसका कारक कौन है, मंगल। तो मंगल और बुध यहाँ पर दोनों, एक के पास इसकी अथॉरिटी है, दूसरा इसका कारक है। तो मतलब कहने का ये है कि ये बोलना कुछ चाहते हैं और कभी कभी बोल कुछ और जाते हैं। मतलब जैसे मैंने मान लीजिए ये कहना चाहा कि नहीं मैं तो आपसे ये नहीं कहना चाहता था, अब ये चाहते क्या थे, बोल क्या गए, लेकिन सामने वाला तो वही समझेगा ना कि जो इन्होंने कहा। इस प्रकार से कभी कभी ऊर्जा और बुद्धि में फर्क आ जाता है। ऊर्जा कौन है, मंगल, ऊर्जा इनमें बहुत होती है, और बुद्धि कौन है, बुध। तो ये थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत है, लेकिन बुध हमेशा इनको अच्छे अच्छे आइडिया देता रहेगा। और बुध किसका, और ये कौन सा हाउस है, छोटे भाई बहन का भी हाउस है। तो ये भी आपको देखना है कि यहाँ पर बुध पड़ा है।
हमारे रिश्ते मजबूत करता है, हमें आगे बढ़ाता है और अच्छे अच्छे सजेशन भी देता है। लेकिन सजेशन लेने से पहले एक बार विचार जरूर करना चाहिए बुध किस प्रकार के आइडिया दे रहा है। अब हम आते हैं इनके फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस किसका होता है? फोर्थ हाउस होता है माता का, गाड़ी का, वाहन का, सुख का। तो ये फोर्थ हाउस है। देखिए जब फोर्थ हाउस में आप नंबर लिखा हुआ देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है 4 नंबर। मतलब इनको जो एनर्जी यहाँ मिल रही है वो किसकी मिल रही है? वो मिल रही है चंद्रमा की एनर्जी। अब चंद्रमा की एनर्जी मिल रही है तो क्या कहने का मतलब है मेरा यहाँ? देखिए इनके पास अपना मकान, ये अपना मकान भी खूब आराम से बना लेंगे, गाड़ी भी खरीद लेंगे, चाहे थोड़ा सा लेट हो जाए लाइफ में, लेकिन इनके पास अपना मकान भी होगा, अपनी गाड़ी भी होगी, सब कुछ होगा। मतलब भौतिक सुख इनके पास कंप्लीट होंगे ही होंगे। अब यहाँ पर बात क्या आती है, क्योंकि ये जो पोर्शन मिला है वो चंद्रमा को मिला है और चंद्रमा है इमोशन। देखिए ये इतने इमोशनल होते हैं कि ये अपने घर से जुड़े रहते हैं। ये मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, इस टाइप की बात इनके अंदर रहती है। अगर ये इस टाइप की बात को थोड़ा सा अवॉइड करें कि ठीक है घर है, बढ़िया है, और अच्छा बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं, इनके पास गाड़ी होने का मतलब क्या है, इन्होंने कि नहीं ये तो मेरी गाड़ी है, कहीं कुछ खराब ना आ जाए, इस टाइप वाली बात इनके अंदर रहती है। तो इसको मैं ये चाहता हूँ, मेरा एक पर्सनल सजेशन है कि देखिए मेष लग्न वाले यहाँ इनकी एनर्जी ब्लॉक भी हो जाती है। उसका रीज़न है कि जो इनकी इच्छा होती है कि बहुत मुश्किल से सोचते हैं हम गाड़ी लेंगे, ऐसा लेंगे, तो कर लेते हैं, सब चीज़ हो जाती है। लेकिन मेरा सिर्फ इतना सा सजेशन है, गाड़ी को गाड़ी की तरह इस्तेमाल कीजिए, घर को घर की तरह इस्तेमाल कीजिए। मतलब ये क्या कहेंगे, किसी भी जगह हम चले जाएं लेकिन हमें अपने ही घर में मज़ा आता है, सभी लोगों को अपने घर में मज़ा आता है, लेकिन इनका इमोशन इस कदर जुड़ा होता है अपने इसके घर और गाड़ी और इस सब के साथ, फोर्थ हाउस के साथ, भौतिक वस्तुओं के साथ। तो थोड़ा सा अगर आप ये सोच के चले कि ठीक है गाड़ी है तो गाड़ी है, ये नहीं होगी कोई और खरीद लेंगे, थोड़ा सा अगर ये भाव आता है आपके अंदर तो आपका फोर्थ हाउस आपको आगे बढ़ाएगा, नहीं तो चिपका के रख लेगा। अब हम लोग बात करते हैं फिफ्थ हाउस की। अब ये फिफ्थ हाउस किसका है? फिफ्थ हाउस होता है हमारे बच्चों का, फिफ्थ हाउस होता है लव एंड रोमांस का, फिफ्थ हाउस होता है हमारी हेल्थ का, और बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमारा जो बुद्धि का लेवल है, बहुत सारी चीज़ें हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। और फिफ्थ हाउस का मतलब देखिए लग्न से जब हम फिफ्थ को देखते हैं तो ये क्या है, इनका मित्र है। और दूसरा मित्र कौन सा है? नाइन्थ हाउस। तो ये जो त्रिकोण का संबंध है तो इसमें क्या पड़ा हुआ है? इसमें पड़ा हुआ है सूर्य, और वो मंगल है और ये सूर्य हैं, दोनों मित्र हैं। मित्र का मतलब वो सेनापति है, सेनापति किसका होगा? राजा का होगा। तो यहाँ पर इनकी आत्मा पड़ी है। आत्मा पढ़ने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए इनके मेल चाइल्ड है, अब मेल चाइल्ड है और घर में रह रहा है तो ठीक है, तब भी कहीं बाहर जाएंगे तो बच्चे की चिंता। अब अगर बच्चा कहीं चला गया तो इनके समझ लीजिए प्राण पड़े हैं वहाँ, क्या कर रहा होगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, इस टाइप का जो एक लगाव है ना, मतलब तो वो हमारा फिफ्थ हाउस वालों चीज़ों से फिर वहीं अटकने वाली बात आती है। आप अपने बच्चों को स्वतंत्रता दीजिए, आगे बढ़ेंगे, और बच्चा भी इनका इतना इमोशनल होगा कि इनसे बात करता रहेगा। क्यों करता रहेगा? क्योंकि जब आप किसी के बारे में ज़्यादा सोचोगे तो वो भी आपके बारे में सोचेगा। इस टाइप की एनर्जी हमारी यहाँ आती है। अब हम लोग बात करेंगे सिक्स हाउस की। अब सिक्स हाउस में बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन मेन चीज़ क्या है? रोग, ऋण, शत्रु। जैसे पालतू जानवर वगैरह हम लोग हैं सिक्स हाउस से ही देखते हैं। इसके अलावा सर्विस सेक्टर की, हम सर्विस करेंगे, किस क्षेत्र में जाएंगे, ये भी हम लोग कहाँ से देखते हैं? सिक्स हाउस में। तो सिक्स हाउस में किस चीज़ की एनर्जी पड़ी हुई है? एनर्जी पड़ी हुई है बुध की। और वो बुध कैसा है? तेज, चालाक, चतुर, व्यापारी। तो ये चीज़ क्या है? हर क्षेत्र से लड़ने की क्षमता देगा। लड़ने का मतलब वो लड़ना नहीं, लड़ने का मतलब माइंड से ऐसे ऐसे विचार देगा। अब ये विचार जो दे रहा है वो इमेच्योर है, और जो ये विचार देता है इसके सारे विचार बढ़िया होते हैं। तो ये आपकी रक्षा करता है रोग, ऋण और शत्रु से। और अगर आप सर्विस सेक्टर में हैं तो भी आप देखिएगा, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप अपनी बुद्धि से उसे सॉल्व कर लेते हैं। आप कभी ये नहीं सोचते मैं उसके ऊपर हमला कर दूं, मैं ऐसा कर दूं, मैं वैसा कर दूं, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर हमें ये देखना पड़ता है कि सिक्स हाउस हमारा हमसे क्या कह रहा है। अब हम लोग आते हैं सेवेंथ हाउस में, और ये सेवेंथ हाउस किसको रिप्रेजेंट करता है? सेवेंथ हाउस होता है हमारे पार्टनर का,
स्पाउस का। देखिए, इसको मैं मिरर हाउस भी कहता हूँ। यहाँ से ठीक आप सामने देखोगे तो क्या देखोगे कि सामने वाले को देखते हो। इसको हम ओपन एनिमी भी कहते हैं, मतलब खुले में हमारा शत्रु। अब आप ये समझ लीजिए कि पति पत्नी भी अगर आप गौर से देखेंगे तो शत्रु ही होते हैं एक दूसरे के। लेकिन सोचने की बात है कि यहाँ पर हमें क्या मिलता है, 7 नंबर, मतलब शुक्र की एनर्जी। ठीक है, तो पार्टनर सौम्य होगा, सुंदर होगा। अब सुंदरता की परिभाषा सबकी अलग अलग होती है, लेकिन सौम्यता मतलब एक अच्छी नेचर का व्यक्ति होंगे इनके पार्टनर। लेकिन यहाँ पर शनि की पावर भी होती है, क्योंकि शनि यहाँ पर उच्च के होते हैं। देखिए, हर हाउस में हमें ये जरूर देखना होता है कि किसकी पावर यहाँ ज़्यादा काम करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, पार्टनर सौम्य भी होगा, सुंदर भी होगा, लेकिन साथ में वो मैच्योर होगा। अब मैच्योरिटी का मतलब क्या है, ज़्यादा मैच्योर होगा, मतलब उनके जो विचार होंगे, ये लोग क्या चाहते हैं, इन लोगों के अंदर एक ऊर्जा है ना, एक्स्ट्रा ऊर्जा है, तो ये चाहते हैं कि हमारा पति भी इस टाइप का हो या हमारी पत्नी भी इस टाइप की हो, इस टाइप वाली बात। तो यहाँ पर इनको ये देखने को नहीं मिलता। उनके अंदर ऊर्जा की कमी नहीं है, ऊर्जा तो है, लेकिन वो मैच्योर वाली ऊर्जा है। तो इस वजह से ये जो कॉम्बिनेशन है, बस एक थोड़ा ऊर्जा की वजह से मैं जरूर कहूँगा कि पीछे रहता है, अन्यथा ये कॉम्बिनेशन अच्छा कॉम्बिनेशन दिया जाता है। क्योंकि यहाँ की जो कारक हैं वो बुध हैं, और वैसे शुक्र की इसको एनर्जी मिली गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस केवल एक ही चीज़ में प्रॉब्लम आती है कि जो चीज़ ये चाहते हैं कि स्पीड से हो, ये भी हंसने खेलने वाले हों, ऐसे जवाब दें, ऐसे, तो वो मैच्योरिटी के साथ रिएक्ट करते हैं। अब बात करते हैं हम 8th हाउस की। देखिए, ये 8th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। हर जन्म पत्री में अगर आप देखोगे कि 8th हाउस में कौन सी ऊर्जा पड़ी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका रीज़न है, जब भी हम कभी किसी बारे में सोचते हैं तो हमारा माइंड कैसे वर्क करता है। ये अंधेरे का हाउस है, ये हिडन विद्याओं का, गुप्त विद्याओं के ज्ञान का हाउस है। तो यहाँ पर देखते हैं कि दोबारा जिस लग्न का मालिक मंगल है, 8th हाउस में कौन है, मंगल ही है। अब आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, जहाँ इतना शक्तिशाली, इतना बढ़िया ऊर्जा वाला व्यक्ति, तो 8th हाउस क्यों दिया गया ऋषियों के द्वारा उसको? इसलिए दिया गया कि जब भी वो कभी व्यक्ति साधना में बैठेगा तो अपने आप को चार्ज करेगा। ये समझिए, ये बहुत समझने का विषय है। 8th हाउस से हम एनर्जी लेते भी हैं, हालांकि इसको मृत्यु का भवन वगैरह भी कहते हैं। मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए, ये एक ऐसा हाउस है जहाँ से जब हम लोग साधना के सेक्टर में जाते हैं तो हमें यहाँ से क्या प्राप्त होगी, शक्ति प्राप्त होनी ही होनी है। जब हम तपते हैं, तपने का मतलब मंगल की एनर्जी को हम लोग तपना कहते हैं, जिसे कहते हैं ना, तप किया है आपने, इस तरीके की बात। तो जब आप तपते हैं तब आपको क्या प्राप्त होता है, ज्ञान। यहाँ कौन पड़े हैं आपके मित्र हाउस में, भाग्य भवन में 9 नंबर, मतलब गुरु की एनर्जी। अब ये गुरु क्या है, ये है ज्ञान। ये एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा सिस्टम जो आपको, आप जब तप करके आते हो इनके पास, तब आपका भाग्य खोलता है। देखिए, पैसा आप बहुत कमाओगे, वो बात मैं लगातार आपसे कहता चला जा रहा हूँ। पैसे की तरफ से आपको नहीं सोचना, अभी हम लोग 10th हाउस की चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ बात हो रही है विजडम की, ज्ञान की। और यहाँ से जब आप निकल के यहाँ आते हो तो एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी साधना में लीन है, और उसको चाहिए क्या, ज्ञान चाहिए। आप इस बात को पकड़ के चलोगे कि जब तक आप अपने 9th हाउस को नहीं खोलोगे तब तक 12th हाउस नहीं जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। अब हम लोग यहाँ से चर्चा करेंगे 10th हाउस की। अब 10th हाउस किसका क्या नंबर पड़ा हुआ है, 10th हाउस में पड़ा हुआ है नंबर 10, मतलब शनि का कंट्रोल, कर्म में शनि का कंट्रोल। इसका मतलब क्या है, लग्न किसकी है, मंगल की, कर्म का हाउस किसको दिया गया, शनि का। अब आप मंगल को जरा दूसरी तरीके से सोच के देखिए, मंगल है आग और शनि क्या है, लोहा। और लोहा जो है आग में तप के क्या बनता है, फौलाद, स्टील। तो ये चीज़ है कि जितना आप ज़्यादा कर्म करोगे, क्योंकि आपके पास ऊर्जा किस चीज़ की है, मंगल की है, और उधर शनि क्या कह रहे हैं कि काम करो भाई, पैसा कमाओ, ये सारी स्टेटस बनाओ, सब कुछ बनाओ, किस चीज़ से, काम करने से पीछे नहीं है, ऊर्जा बहुत है, और ये फौलाद की तरह वर्क करते हैं और दुनिया को जीतने की कैपेसिटी रखते हैं। क्योंकि यहाँ जो शनि वर्क कर रहा है वो मंगल की ऊर्जा से कर रहा है, और मंगल इनको बनाता है फौलाद।
तो इस तरीके से जब आप 10th हाउस में अच्छा कर्म करते हो, पैसा अर्न करते हो, तब आपका 4th हाउस बढ़िया होता ही नहीं होता। मैंने बोला आपसे कि आप किसी भी तरीके से, अगर आपके पास मान लीजिए बंगला नहीं है, गाड़ी नहीं है, तो सब कुछ कर लोगे, लेकिन अटैचमेंट नहीं। थोड़ा सा बस इतना मैंने आपको एक पॉइंट बोला है। अब आते हैं हम 11th हाउस में। अब 11th हाउस किसका है? फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, इच्छा पूर्ति का भवन। इच्छा पूर्ति कौन करता है? 11th हाउस। 11th हाउस हमारे फ्रेंड सर्कल का भी है, दोस्तों का भी है, नए और पुराने दोनों दोस्त इससे यहाँ देखे जाते हैं। तो यहाँ पर जब आप देखोगे कि शनि कहाँ से आ रहा है, शनि एकदम से तब के यहाँ आते हैं 11th हाउस, और 11th हाउस में दोबारा से शनि की एनर्जी। लेकिन अब शनि की एनर्जी जैसे पहले यहाँ मंगल के साथ थी, अब किसके साथ है? राहु के साथ है। और राहु यहाँ आपको तरह तरह की बातें समझाएगा कि आज आप ये खरीद लो, आज आप ऐसा कर लो, आज आप ऐसा कर लो। राहु ऑप्शंस देगा, लेकिन वहाँ पर शनि क्या है? मैच्योर शनि है। तो इस वजह से ये लोग आगे बढ़ते हैं और इनकी जो इच्छाएं हैं, कुछ इच्छाएं इनकी 8th हाउस से संबंधित रह जाती हैं, कुछ इच्छाएं इनकी 7th हाउस से संबंधित रह जाती हैं। तो ये फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर कैसे होगी? फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर होगी आपकी 9th हाउस का 11th हाउस के साथ अगर आप संबंध बनाते हो। मतलब जब आपके जीवन में कोई ऐसा दोस्त आता है या कोई गुरु आता है, तब आप 11th हाउस का पूरा मजा लोगे। और जब आप 11th हाउस, मतलब जब तक आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, तब तक आपको 12th हाउस का मजा बिल्कुल नहीं आएगा। आप इस बात को मानिए, जब हमारा 12th हाउस आता है तो हमें क्या देखना है? आते हैं चलिए 12th हाउस की तरफ। 12th हाउस में क्या होगा? अब 12th हाउस में क्या है कि देखिए यहाँ शुक्र है, और शुक्र यहाँ क्या है? उच्च के शुक्र हैं, और बृहस्पति का हाउस है। ये हाउस किसका है? बृहस्पति का हाउस है। तो ये एनर्जी कहाँ है? दोनों गुरुओं के पास आ गई। तो अगर आपने मान लीजिए वो एनर्जी जो 7th हाउस में शुक्र की एनर्जी है, अगर आपने 8th हाउस के तप को नहीं किया, तो क्या होगा? शुक्र वहाँ आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देगा, और जो आपका लास्ट वाला जो समय होता है हर व्यक्ति का, वो दिक्कत में आता है। इस वजह से लगातार मैं क्या कहता हूँ, 12th हाउस को यूज़ करना सीखिए। 12th हाउस को हम ये नहीं कहेंगे कि साहब जेल का हाउस है, इसका हाउस है, उसका हाउस है। ठीक है, आप ये सारी चीज़ें भी ये इंडिकेट करता है, ये विदेश यात्रा भी इंडिकेट करता है, बहुत सारी चीज़ें करता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या करता है? वो करता है मेडिटेशन। कोई भी लग्न आएगी, मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी भी व्यक्ति को किस प्रकार का मेडिटेशन करना चाहिए। तो जब आप मेष लग्न में आते हो, तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पर उच्च का कौन है? शुक्र। अगर आप इस एनर्जी से, अगर आपने इसका सम्मान नहीं किया, तो समझ लीजिए ना तो आप मेडिटेशन में आ सकते, ना किसी तरीके के तप में जा सकते। आप अपने जीवन को केवल और केवल सांसारिक बातों में लगाकर चले जाओगे, और फिर जब 12th हाउस का नंबर आएगा तो आप परेशान हो जाओगे। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न है, यहाँ पर ना तो बच्चे साथ देंगे, ये थोड़ा सा ड्रॉबैक भी है। चलिए वो आप सोचोगे फिर पता नहीं क्या, लेकिन यहाँ पर आपको सबसे पहले खुद के बारे में भी सोचना है, क्योंकि ये 12 नंबर वही नंबर है जिसकी पिछली मैंने आपको वीडियो बनाई कि इतने कष्ट से आप लोग निकल के आए हो, तब आपको ये लग्न मिली 1 नंबर। तो कहने का मतलब ये है कि आपको 11th हाउस फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर होने के बाद जब भी जीवन में 50 साल, 48 साल, 52 साल की इस एज में आते हैं, तो आप थोड़ा सा वर्क कहाँ करना शुरू करिए? 12th हाउस का, मतलब मेडिटेशन की फील्ड में आइए। और वो हर तरीके का ध्यान होता है, कभी इस पर एक अलग वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन हर लग्न के बारे में उसको किस तरीके से आगे बढ़ना है। 8th हाउस और 12th हाउस पे मैं विशेष रूप से, जिसको सब लोग ये बोलते हैं हिडन हाउस है, बुरे हाउस है, हर हाउस ना तो अच्छा होता है ना बुरा होता है, उसकी चीज़ों को हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसका विश्लेषण मैं आपके सामने रखूंगा। तो आज ये बात हुई हमारी पूरी की पूरी मेष लग्न वालों के लिए कि इनका जीवन यापन कैसे चलता है, किस चीज़ में कौन सी एनर्जी पड़ी हुई है, उसका हम उपयोग कैसे करेंगे। आज ये समक्ष वीडियो मैंने आपके समक्ष रखी। कहने का मतलब है मेष लग्न आपको मिली है ऊर्जा के लिए, तो वर्क भी कीजिए, यहाँ का भी और आगे का भी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।